दोस्तों, कई लोग अक्सर ये पूछ चुके हैं कि आखिर मैं ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की घटनाएं ही क्यों सुनाता हूँ आप लोगों को। क्या दूसरे राज्य में सनसनीखेज मामले नहीं होते हैं क्या? तो सच दोस्तों ये है कि घटनाएं हर जगह होती हैं, लेकिन जब तक किसी केस की पुख्ता जानकारी सामने ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता और कहना सही नहीं होता। और आज की जो कहानी है ये दूसरे राज्य की है, लेकिन ये मामला इतना उलझा हुआ था कि पुलिस भी शुरुआत में अंधेरे में तीर चला रही थी। अपराधियों ने सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर आगे जो होने वाला था उसने पूरे इलाके को सन करके रख दिया था। सच सामने आते ही लोग अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। ये घटना है छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के पंखापुर थाना क्षेत्र के बड़ा कापसी गांव की। तारीख थी 22 जनवरी 2026 और सुबह करीब 9 बजे गांव की रहने वाली 35 वर्षीय महिला रन्नूबाई अपने खेतों की तरफ फसल देखने गई थीं। लेकिन जैसे ही वो खेत के अंदर पहुंचती हैं, उनकी नज़र ज़मीन पर पड़े इंसानी कंकाल पर पड़ती है। अब ये दृश्य देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो घबराकर दौड़ती हुई गांव पहुंचती हैं और लोगों को खबर देती हैं। और कुछ ही देर में पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और दर्जनों लोग मौके पे पहुंच जाते हैं। मामला गंभीर था, इसलिए फ़ौरन पुलिस को सूचना दी गई। दोस्तों, ये कहानी बेहद अजीब है, आपको सन करके रख देगी, पूरा ज़रूर सुनिएगा। अब खबर मिलते ही पुलिस पहुंचती है और जांच शुरू करती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कंकाल की हालत ऐसी थी कि फ़ौरन पहचान करना भी मुश्किल था कि शव महिला का है या पुरुष का है। पुलिस ने आसपास तलाशी की तो थोड़ी दूरी पर एक महिला के कपड़े और चप्पल बरामद होते हैं। इससे थोड़ा अंदाज़ा लगाया जाता है कि मामला किसी युवती से जुड़ा हो सकता है, किसी लड़की का हो सकता है। अब सारे सामान को कब्जे में लेकर कंकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब सबकी नज़र रिपोर्ट पर थी और 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है तो कई राज खुलने लगते हैं। पता चलता है कि मृतक एक युवती थी जिसकी उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच होगी और उसकी मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि गला दबाकर की गई थी। यानी मामला अब साफ तौर पर हत्या का बन चुका था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और अपनी जांच तेज की और सबसे पहले पुलिस बड़े कापसी गांव पहुंचती है और ये पता लगाना शुरू किया जाता है कि क्या गांव की कोई लड़की पिछले कुछ वक्त से गायब है या नहीं। पूछताछ में सामने आता है कि गांव की 22 साल की लड़की संगीता पिछले लगभग 1.5 महीने से लापता थी। उसके पिता का नाम मुकेश था। पुलिस फौरन उनके घर पहुंचती है। मुकेश ने बताया कि 16 नवंबर 2025 की शाम उनकी बेटी घर से निकली थी, लेकिन फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आई। उन्होंने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों और हर जगह उसकी तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता और अगले ही दिन उन्होंने गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। अब पुलिस को शक गहरा जाता है। सच क्या था ये जानने के लिए पुलिस ने कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया और मुकेश के सैंपल से मिलान कराया। अब रिपोर्ट आते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कंकाल किसी और का नहीं बल्कि संगीता का ही था। अब इस केस की पूरी तरह जो हत्या में जो बदल चुका था ये पुलिस को क्लियर करना था। पुलिस ने मुकेश की तहरीर पे नया मुकदमा दर्ज किया और जांच का अगला कदम उठाया। संगीता का मोबाइल नंबर लेकर कॉल डिटेल निकलवाई गई और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया दोस्तों, जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। और रिकॉर्ड में एक नंबर ऐसा मिलता है जिस पर संगीता लंबे वक्त से लगातार बातें करती थी। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि जिस शाम वो घर से निकली थी, आखिरी कॉल भी उसी नंबर पर की गई थी। पुलिस ने नंबर की जानकारी निकाली तो वो दिनेश दुग्गा नाम के एक युवक के नाम पर निकलता है, जिसकी उम्र करीब 21 साल थी और वो पास के शाहडोंगरी गांव का रहने वाला था। वो पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट था। अब पुलिस बिना देर किए दिनेश के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ के लिए उसे थाने लाती है। शुरुआत में दिनेश ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो किसी संगीता को जानता ही नहीं है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है क्योंकि कॉल रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। और जब उसके सामने सारे सबूत पुलिस ने रखे
और सख्ती से उससे पूछताछ की तो दिनेश के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आगे जो होने वाला था, जो खुलासा उसने किया था, उसने पुलिस तक को चौंका दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद दिनेश टूट जाता है और कहता है, हाँ, जिस लड़की का कंकाल मिला है वो संगीता ही थी और उसकी मौत में मेरा हाथ है। अब ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन असली झटका भी बाकी था, क्योंकि अब दिनेश उस रिश्ते और साजिश की कहानी बताने वाला था जिसने पूरे गांव को हिलाकर ही रख दिया। उसी कबूलनामे से खुलने वाला था वो राज जिसे सुनकर लोग यकीन ही नहीं कर पाए और शायद आप भी ना करें। दरअसल दिनेश ने कहानी सुनाई करीब 3 साल पहले उसकी और संगीता की मुलाकात होती है। शुरुआत नॉर्मल हुई, दोस्ती हुई, फिर फ़ोन पे बातें बढ़ीं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। वक्त गुजरता गया और रिश्ता उनका इतना गहरा हो गया कि संगीता दिनेश पर पूरी तरह भरोसा करने लगी। दिनेश ने उसे शादी के सपने दिखाए, भरोसे के बड़े बड़े वादे किए और यही भरोसा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गया। और जब भी संगीता शादी की बात करती, दिनेश कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता। कभी पढ़ाई का बहाना करता, कभी नौकरी का बहाना करता, तो कभी घर वालों की मजबूरी बताता। लेकिन संगीता अब समझने लगी थी कि कहीं ना कहीं उससे खेल खेला जा रहा है और उधर दिनेश मुलाकातें भी करता रहा, अपना फ़ायदा भी उठाता रहा और रिश्ते का फ़ायदा भी मिला। और धीरे धीरे संगीता ने साफ कह दिया कि अब फैसला करना होगा, वरना वो परिवार को सब कुछ सच बता देगी। और बस यहीं से दिनेश घबरा गया। उसे लगा कि अगर बात खुल गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, और फिर जो होता है उसने सबको झकझोर कर रख दिया। दिनेश ने संगीता से छुटकारा पाने का एक खौफनाक फैसला कर लिया था, लेकिन ये काम अकेले करना आसान नहीं था। इसलिए उसने अपने गांव के 2 साथियों को इस पूरी प्लानिंग में शामिल किया। उसमें एक समनदीप था और दूसरा नाबालिग लड़का। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि संगीता को ऐसे रास्ते से हटाया जाएगा कि किसी को शक हो ही ना सके। और 16 नवंबर 2025 की शाम दिनेश ने संगीता को फ़ोन किया और कहा कि ज़रूरी बात तुमसे मुझे करनी है और गांव के बाहर खेत में मिलो। अब संगीता पहले भी कई बार उससे मिलने जा चुकी थी, इसलिए उसे कोई शक ही नहीं हुआ और वो घर से निकलती है और तय जगह पर पहुंच जाती है। वहां दिनेश पहले से मौजूद था, लेकिन अकेला नहीं था। उसके दोनों साथी पास में ही छुपे हुए बैठे थे। शुरुआत में दिनेश ने फिर वही पुरानी बातें दोहराई, समझाने की पहले कोशिश की और थोड़ा इंतज़ार करने को कहा, मगर संगीता इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने साफ कहा कि अब फैसला आज ही होगा और अभी होगा। और जैसे ही बात आगे बढ़ती है, दिनेश ने इशारा कर दिया। उसके दोनों साथी बाहर आते हैं और देखते ही देखते माहौल बदल जाता है। संगीता कुछ समझ ही नहीं पाती कि उससे पहले उसे काबू कर लिया जाता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है और तीनों ने मिलकर उसकी जान ले ली। कुछ ही पलों में सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आगे जो सच सामने आया उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। और वारदात के बाद तीनों ने सबूत मिटाने की कोशिश की, मोबाइल बंद कर दिया, दूर फेंक दिया और शव को खेत में छोड़कर वहाँ से वो भाग निकलते हैं। खेत थोड़ा ऊंचा था, बड़ा था। उधर रात भर जब संगीता घर नहीं लौटी तो परिवार परेशान हो उठा। अगले दिन गुमशुदगी दर्ज कराई, मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में है ही नहीं। समय बीतता गया। 1.5 महीने तक आरोपी बेखौफ घूमते रहे। उन्हें लगा था कि ये राज उनका कभी खुल नहीं पाएगा, लेकिन इंसान चाहे जितनी चालाकी कर ले, सच एक ना एक दिन रास्ता बना ही लेता है। और 22 जनवरी 2026 को जब खेत में कंकाल मिलता है, वहीं से किस्मत ने करवट ली। पुलिस ने धैर्य से जांच की, कॉल रिकॉर्ड खंगाले और आखिरकार दिनेश तक वो पहुंच ही गई। दिनेश की निशानदेही पर उसके साथी समनदीप को भी पकड़ लिया जाता है, जबकि नाबालिग साथी मुंबई भाग चुका था, जिसे बाद में वहां से हिरासत में ले लिया जाता है। और पुलिस आरोपियों को लेकर उस जगह भी पहुंचती है जहां पर उन्होंने मोबाइल फ़ोन फेंका था
और वहाँ से महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए जाते हैं और सच सामने आते ही लोगों ने अपना सर पकड़ लिया कि ऐसा कैसे एक लड़का कर सकता है, 3 लड़के बल्कि। गांव वालों को भरोसा ही नहीं हुआ कि प्रेम, भरोसे और शादी के नाम पर इतना बड़ा धोखा दिया जा सकता है। बाद में दिनेश और उसका साथी जेल भेज दिए जाते हैं, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। संगीता के पिता के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो पूरी तरह से बेटी के गम में टूट चुके हैं, उसके घर वाले। तो दोस्तों, ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख छोड़कर जाती है कि कभी कभी किसी पर इतना भरोसा कर लिया जाता है कि वही भरोसा एक न एक दिन किसी की जान भी ले लेता है। तो ये कहानी जो है एक सीख है, ये सच्ची घटना एक सीख है। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि नाम लेना शुरू किया जाए, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और मैं आप सभी लोगों के नाम लेना शुरू करूंगा, बहुत जल्दी शुरू करूंगा। बस आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे ही इन सच्ची घटनाओं को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलियों के साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। कुछ सीख हासिल होती है इन घटनाओं के माध्यम से भी। तो आपसे यही उम्मीद है, आप पूरी सपोर्ट करेंगे। जल्दी ही मैं आप सबके नाम और आप कहाँ कहाँ से कहानी सुनते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। जल्दी ही मैं आपके नाम लेना शुरू करूँगा। तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।